हेलो माय डियर, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी अब मत ललचावे जीव। जी हाँ, कबीरदास की इस पंक्ति पर मैंने कल अपनी बात रखी थी कि आपके पास जो भी है उपलब्ध है, रूखा सूखा भी खाएं, तब भी प्रसन्न मन से खाएं, स्वास्थ्य आपकी धरोहर होगी। आज दूसरा टॉपिक है सर्वोत्तम अध्ययन। अध्ययन मनुष्य में मानवता का रस भरकर उसे मीठा बना देता है। इसका संबंध मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है तो शक्तिशाली तो होगा, लेकिन उसकी शक्ति कुंभकर्ण जैसे होगी, हनुमान जैसे नहीं। जोसेफ एडिसन ने कहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क के लिए अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए व्यायाम। यानी व्यायाम जैसे शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे अध्ययन मनुष्य की मस्तिष्क को तरोताजा रखता है। और सही भी है, क्योंकि ये भी कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। जहां आप कुछ उपयोगी चीजें नहीं डालेंगे, वहां अनुपयोगी खरपतवार अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये तो प्रकृति का साक्षात नियम हम सब अपने आसपास देखते ही हैं। ईश्वर ने मनुष्य के पास दो ऐसे अंग बनाए हैं जो बेहद नाजुक हैं, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन काम करते हैं। एक पल के लिए उनका रुकना विदाई हो जाती है। और वो क्या है? दिल और दिमाग। ये दोनों 24 घंटे जीवन पर्यंत काम करते हैं। दिमाग सोते समय भी सपने देखता है, सोता नहीं है। तो ऐसे में अध्ययन ही एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तित्व की वह ड्राइवर है जो मानव रूपी वाहन को संचालित करता है और हमें क्या उचित है क्या अनुचित है यह निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अध्ययन वह प्रक्रिया है जो निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसके आयाम यानी इसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई लिख करके सीखता है, तो कोई पढ़ करके सीखता है, कोई देख करके सीखता है, तो कोई सुन करके सीखता है। कबीरदास जी तो कहे थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो क्या वो विद्वान नहीं थे? मसी कागज छुए नहीं, वो तो स्याही और कागज को छुए तक नहीं, लेकिन आज उस पर रिसर्च होते हैं। उन्होंने जो देखा, सुना, महसूस किया, उससे सीखा। ये भी अध्ययन है। वस्तुतः अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत विस्तार है। समाज में कुछ लोग की रुचि होती है, तो कुछ लोग की राजनीति में रुचि होती है, कुछ लोग को विज्ञान में, कुछ भौतिक विज्ञान में, कुछ रसायन विज्ञान में, कुछ जीव विज्ञान में, कुछ कृषि विज्ञान में, कुछ अर्थव्यवस्था में रुचि होती है, तो कुछ की भूगोल में होती है, कुछ की पर्यावरण में होती है, कुछ की भूगर्भ विज्ञान में होती है, कुछ की समुद्र के विज्ञान में होती है, कुछ की अंतरिक्ष में होती है, कुछ ग्रह नक्षत्र तमाम ऐसी चीजों पर अध्ययन में रुचि रखते हैं। कुछ साहित्य में भी रुचि रखते हैं, कुछ भाषा में, और कुछ कला में भी रुचि रखते हैं। कला में भी बहुत से शाखाएं मिल जाती हैं। कोई चित्रकला, कोई मूर्ति कला, कोई संगीत कला, नृत्य कला, पच्चीकारी, डिजाइन, बहुत ढेर सारे शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इतिहास में भी सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास, विश्व इतिहास, अमेरिका के इतिहास, जापान के इतिहास, चाइना का इतिहास, रसिया का इतिहास, स्विट्जरलैंड का इतिहास, बहुत ढेर सारे विशाल इनके क्षेत्र होते हैं। एक बरगद है, कोई भी विषय चुन लीजिए, वो एक बरगद है। बरगद की डालियां, डालियों में शाखाएं, छोटे छोटे तने, कपोले, बीज, एक एक भाग में उपभाग निकलते चले जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस विषय का मर्मज्ञ हूं। किसी एक विषय का वो मर्मज्ञ होता है, उसे हम कहते हैं फला क्षेत्र का वो विशेषज्ञ है। संपूर्ण बरगद का नहीं होता, किसी एक शाखा का होता है, उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। और उसकी समझ, उसकी आलोचना वहीं पर
आगे खोजती रहती है। पूरे जीवन काल में हम सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं और ये रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि अगर हम पूरे जीवन काल में भी अध्ययन करेंगे तो अपने मस्तिष्क का जो बहुत पावरफुल होता है 1/10 भाग से अधिक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ये नहीं कहें कि हम पूर्ण हैं। पूर्ण हो जाएंगे तो नर कहाँ रह जाएंगे, नर नहीं नारायण बन जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप अध्ययन की एक सीखने की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क की एक वो खुराक है जिसे चाहिए ही चाहिए। यदि आप उसे नहीं देंगे तो आपके मस्तिष्क ऐसी चीजों को पैदा करेगा जो आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। अब हम अपनी बात के समापन में आते हैं कि प्रत्येक छात्रों को, विशेषकर छात्रों को मैं इंडिकेट करके कहता हूं कि आप अपने अध्ययन में, ये रिसर्च के द्वारा साबित हो चुका है कि अगर एक छात्र प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन करता है तो कुछ महीनों में वह विशेषज्ञ और विद्वान बन जाता है। अब यदि हम इसमें थोड़ी सी साइंटिफिक तरीके से परिवर्तन करना चाहें कि वो 5 घंटे कैसे रहे, 5 घंटे में प्रतिदिन टाइम भी फिक्स होना चाहिए। आप इसे खंडों में भी बांट सकते हैं, 3 घंटे 2 घंटे का या 2-2 घंटे का भी बांट सकते हैं, लेकिन जो बांटे वो फिक्स टाइम हो, यानी 8 से 10 तो रोज 8 से 10 हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके चंचल मन को 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 दिन तक एकाग्रता के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपका मन 8 से 10 या जो भी विषय अपनी सुविधानुसार टाइम चुनेंगे उस पर अगर केंद्रित हो गया तो उस दिमाग को उस टाइम पर उस विषय के खुराक चखने की लत पड़ जाएगी। और जब लत पड़ जाता है तो व्यक्ति उस जगह नहीं पहुंच पाता तो उसको बड़ी बेचैनी होती है और वो कहीं भी रहे उस समय पर, उस जगह पर, उस विषय का स्वाद चखने के लिए वो पहुंच ही जाता है। यही मानव मस्तिष्क की खासियत है, यही मानव मस्तिष्क की विशेषता है। कुछ छात्र कहते हैं हमें भूलता बहुत है। मैं सहमत हूं। विस्मित होना मस्तिष्क की बहुत अच्छी खासियत है। अगर भूले ना तो 10 साल पहले की हमें दुख, दर्द और कोई सदमा अभी तक उसी तरह ताजा याद रहे और हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो भूलना एक अच्छी प्रक्रिया है, बट जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे भूलना ही ठीक है। लेकिन जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं उसे बार बार दोहराना ही चाहिए, वो ताकि हमारे अद्यतन बना रहे। इसलिए कहा जाता है कि अध्ययन में रिविजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। विदाउट रिविजन यू कैन नॉट बी सक्सेस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो ये मस्ट है। इसके लिए जरूरी है कि आप जितना पढ़ें उनके दोहराने के लिए भी समय रखें। तो मैंने इसको साइंटिफिक तरीके से बांटा है कि सप्ताह के 6 दिन में आप 5 दिन केवल अध्ययन करें, 5-5 घंटा अपनी सुविधा के अनुसार। 6ठे दिन आप केवल रिविजन करें, पढ़े हुए को दोहराए, और 7वें दिन आप छुट्टी मनाएं और एंजॉय करें। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी तो कहा है कि बीड़ा की तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत रखो कि सूर्य ही न निकले। उसी तरह से अध्ययन की दिनचर्या को इतना टाइट भी मत करो कि बोरियत होने लगे और इतना ढीला ही न रखो कोई रिजल्ट ही न आवे। इसलिए जरूरी है कि तारतम्यता यानी कि संतुलन यानी कि बैलेंस जरूरी है। तो हम सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक यदि अध्ययन करते हैं 5-5 घंटे, तो 25 घंटे हम साप्ताहिक अध्ययन करते हैं और महीने में 100 घंटे अध्ययन करते हैं। अब 10 महीने किसी विषय पर आप अध्ययन करते हो तो 1000 घंटे। कल्पना कीजिए, आप किसी विषय को अगर 1000 घंटे एकाग्र मन से पढ़ लेंगे तो क्या आप उस विषय में विशेषज्ञ नहीं बन जाएंगे? निश्चित रूप से बन जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि अध्ययन के लिए आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी क्षमता है कि आप उसको साइंटिफिक तरीके से प्रयोग में ढालिए, फिर परिणाम देखिए, चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं। और अंत में कुछ छात्र कहते हैं कि हमें ठीक से याद नहीं होता। उस पर एक मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा कि ऐसे छात्रों को भ्रमर गीत प्राणायाम करना चाहिए, महज 10 मिनट। और 10 मिनट भ्रमर गीत प्राणायाम 10 दिन तक आप करके देखिए। किसी बिंदु पर अपनी एकाग्रता बनाकर प्राणायाम करना शुरू करिए और 10 दिन तक करके देखिए। 11वें दिन से आपकी मेमोरी पावर, अध्ययन करने की क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि ना हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इसलिए अध्ययन हमारे मस्तिष्क का वो खुराक है। इस खुराक को आप दीजिए, जीवन में नया नया प्रवृत्ति सीखने में लगाइए, अपनी शौक को परवान चढ़ाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी दूसरी प्राथमिकता अध्ययन अध्यापन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।